अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 11 है आई कम टू का। आज हम बच्चों एक्सरसाइज नंबर 10 इंशाल्लाह जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पिछले ही टॉपिक से ये रिलेटेड है बच्चों, डिस्काउंट वाले टॉपिक से। इसमें उसने कहा हुआ पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। सिक्स स्टार लिमिटेड वाज ऑथोराइज्ड विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच। Company issued 50,000 shares to general public at 10% discount on 1st January। जी बच्चों, 1 लाख में से 50,000 शेयर कंपनी ने जनरल पब्लिक को इशू किए 10% डिस्काउंट के ऊपर। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स। 60,000 एप्लीकेशनें हमें आ गई हैं। सब्सक्रिप्शन डेट उसने बताई हुई है जी 10 जनवरी। तो फर्स्ट एंट्री बच्चों हम करेंगे सब्सक्रिप्शन डेट के ऊपर, वो है जी 2020 और जनवरी 10 जिसकी सब्सक्रिप्शन डेट है। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। और बच्चों फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बताया था हमेशा एप्लीकेशन रिसीव के साथ करेंगे। 50,000 शेयर इशू किए थे लेकिन एप्लीकेशन 60,000 आ गई हैं। और मल्टीप्लाई बाय करेंगे बच्चों नेट वैल्यू। नेट वैल्यू मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं बच्चों। नेट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पार वैल्यू, और डिस्काउंट होगा तो उसे हमने माइनस करना हो। तो बच्चों नेट वैल्यू निकालते हैं। इसमें हमारे पास पार वैल्यू बच्चों उसने बताई थी 10 रुपीज़ है। डिस्काउंट कितने परसेंट है, 10% डिस्काउंट उसने बच्चों बताया। ये देखिए जी उसने बताया हुआ 10% डिस्काउंट आपने लेना है। तो डिस्काउंट मैंने आपको कहा था हमेशा पार वैल्यू पे चार्ज करते हैं। तो ये देखिए बच्चों ये इसकी पावर वैल्यू है, तो इसी के ऊपर आपने क्या करना है जी 10%। तो ये आ जाएगा 10/100। ठीक हो गया। तो डिस्काउंट आप यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें, या फिर आपने अगर इसको अलहदा से कैलकुलेट करना है तो आप इसको अलहदा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्काउंट की कैलकुलेशन अलहदा से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको यहाँ पे अलहदा भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। तो ये डिस्काउंट अगर आपने अलहदा से निकालना है तो इधर निकाल लेते हैं जी। डिस्काउंट मैंने आपको बताया था हमेशा किस पे लेते हैं, पार वैल्यू के ऊपर। डिस्काउंट हमेशा लेंगे पार वैल्यू पे। तो बच्चों डिस्काउंट पार वैल्यू कितनी है, ₹10 उसकी पार वैल्यू है। इसका 10% 10/100 करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ₹1 डिस्काउंट आ जाएगा। समझ लगी बच्चों। तो ये ₹1 यहाँ पे पुट करते हैं, माइनस करके बच्चों नेट वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ₹9 आपके पास नेट वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे आप बच्चों नेट वैल्यू पुट करते हैं 9। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये 5,40,000 आपके पास जो है इसकी वैल्यू आ गई है। नोटेशन आ जाएगी शेयर्स एप्लीकेशंस रिसीव्ड। तो बच्चों ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। उसके बाद बच्चों शेयर्स हमने इशू करने हैं, उसके लिए उसने बताया हुआ है शेयर्स वर अलॉटेड टू एप्लीकेंट एंड एक्सेस मनी वाज रिफंडेड ऑन 20th जनवरी। जी बच्चों शेयर्स हमने इशू कब करनी है, 20 जनवरी को जाकर। तो ये जो आपके पास शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है इसी को आपने क्या करना है, डेबिट। और साथ में मैंने बताया था डिस्काउंट होगा तो वो भी डेबिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। जी बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन की सूरत में आपको याद होगा मैंने बताया था फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव के साथ करते हैं और दूसरी जो है वो इशू के साथ करते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ याद रखनी है। ओवर सब्सक्रिप्शन की सूरत में फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव से होती है और दूसरी एंट्री जो है वो शेयर्स इशूड के साथ होती है। तो फर्स्ट हमने 60,000 से की और सेकंड जो है वो 50,000 से होगी। इनटू नेट वैल्यू ही आएगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सारी जगहों पे नेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना बच्चों। डिस्काउंट के सामने हमने डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है 50,000 शेयर, और ₹1 आपका डिस्काउंट आया तो ये 50,000 आ जाए। तो शेयर कैपिटल के सामने आपको याद है बच्चों हमेशा पार वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख टोटल आ जाएगा। तो ये देखिए 4 50 और 50, तो टोटल 5 लाख आपका बन जाएगा। यहाँ पे नरेशन आ जाएगी शेयर्स इशू टू जनरल पब्लिक। जी बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन है
50,000 शेयर इशू करने थे लेकिन 60,000 शेयर आ गए थे एप्लीकेशन। तो रिफ़ंड की एंट्री भी करेंगे, सेम डेट को करते हैं जी जनवरी 20 को। तो फर्स्ट एंट्री को आपने बच्चों सिंपली क्या करना है, रिवर्स शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका बच्चों, और बैंक अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। और बच्चों ये एंट्री कितने शेयर्स के साथ होगी, डिफरेंस लेके 60 माइनस 50 करेंगे तो 10,000 इंटू 9, तो 90,000 आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी बच्चों। सारी एंट्रीज बच्चों नेट वैल्यू से करनी है, सिर्फ शेयर कैपिटल वाली पार्ट से और डिस्काउंट वाली डिस्काउंट के साथ करनी है। नरेशन आ जाएगी एक्सेस मनी रिफंडेड। ठीक हो गया बच्चों। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही था, जस्ट इसमें जो है वो हमने देखा कि अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो क्या करेंगे। तो ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाएंगी तो बच्चों हमने उसको रिफ़ंड कर देना। बैलेंस शीट आ जाएगी आपके पास बच्चों, यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। हेडिंग आ जाएगी ऑथोराइज्ड कैपिटल। कितने बच्चों शेयर बताए थे, 1 लाख आपके पास शेयर थे और एट अ रेट ₹10 ईच, तो ये टोटल 10 लाख आ जाएगा आपके पास। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आएगी इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इसके अंदर मैंने आपको बताया था आपने शेयर कैपिटल वाली एंट्री में से देख के शेयर लिखने हैं। तो ये देखें सिर्फ शेयर कैपिटल वाले 50,000 आपके पास शेयर कैपिटल एंट्रीज में ये अमाउंट्स आए हुए हैं। यह जगह 50,000 शेयर्स एट अ रेट ₹10 ईच टू जनरल पब्लिक। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई करें तो 5 लाख टोटल आ जाएगा। इसके बाद रिजर्व, करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कुछ भी नहीं दिया हुआ इधर बच्चों। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट कोई नहीं, डेफर्ड कास्ट आ जाएगा। डेफर्ड कास्ट के अंदर मैंने बताया था शेयर्स डिस्काउंट लिखेंगे, तो शेयर डिस्काउंट बच्चों हमारे पास इधर आया कितना, 50,000 शेयर डिस्काउंट आया हमारे। इसके बाद इस साइड पे आ जाएगा बच्चों करंट एसेट्स, इसके अंदर बैंक आ जाएगा आपके पास। बैंक की बच्चों 2 एंट्रीज आ रही थी आपके पास, एक दफ़ा ये डेबिट हो रहा है और एक दफ़ा क्रेडिट हो रहा है। तो 5,40,000 और माइनस 90,000। जी बच्चों कोई गड़बड़ हो रही है मुझे लगता है। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास कितना ऊपर आ रही, 540 और माइनस 90, 5,40,000 माइनस 90,000, ये माइनस करके आपके पास आ रहा है जी 4,50,000। ठीक हो गया बच्चों। तो 50 और 4,50 टोटल ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 लाख, और इधर भी टोटल बच्चों कितना बन रहा है, 5 लाख। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन था, सेम कल वाला ही क्वेश्चन था, जस्ट इसके अंदर आज हमने देखा अगर ज़्यादा एप्लीकेशनें आ गई तो हमने उसको रिफ़ंड कर दिया, बाकी सारा बिल्कुल सेम कल वाला ही क्वेश्चन था। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।